अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 8 का, कल हमने टेबल 5 तक कर लिया था। आज हमने यहाँ से करना है कंडीशनल रिलेटेड विद द गिवन कंडीशन। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, कंडीशन रिलेटेड विद द गिवन कंडीशन से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है? कंडीशन रिलेटेड विद द गिवन कंडीशन। लेट पी एंड क्यू बी द स्टेटमेंट। आपके पास दो स्टेटमेंट है। क्या कितनी स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है। कितनी स्टेटमेंट है? एक स्टेटमेंट पी है और एक क्यू है। कल पढ़ा था ना हमने। ठीक है, दो स्टेटमेंट थी पी एंड क्यू। तो एंड पी इंप्लॉइज क्यू, पी इंप्लॉइज क्यू बी ए गिवन कंडीशन। एक गिवन कंडीशन हमारे पास, एक कंडीशन गिवन है। क्या गिवन है? एक कंडीशन हमारे पास से गिवन है, पी इंप्लॉइज क्यू। ठीक है, एक गिवन कंडीशन है। ओके, फिर हमने क्या, इसका क्या क्या फाइंड करना है? हमने तीन चीजें फाइंड करनी है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? कन्वर्स क्या होता है? ये तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसे ही मीनिंग है इनके। कन्वर्स उल्टा, उसका मुतजाद। इनवर्स होता है उसका अक्स। आईना जब आप देखते हैं, अपने आपको शीशे में देखते हैं तो आपको आपका अक्स नजर आता है बिल्कुल सामने। ठीक है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज का निगेट करना। यानी कि दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को हमने निगेट कर दिया, उसे उसका मुतजाद, यानी कि उसे हमने क्या कर दिया? नॉट लगा दिया उसके साथ। क्या कर दिया? नॉट लगा दिया। ये देखिएगा, हम देखते हैं, ये देखिएगा, इसे हम प्रूव करते हैं। हमारे पास टेबल है, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू। दो स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू, दो स्टेटमेंट है। देखें, पी ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स एंड फॉल्स। क्यू भी ट्रू फॉल्स, ट्रू है एंड फॉल्स। अच्छा, पी का नॉट पी क्या हो जाएगा? ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है तो ट्रू हो गया। इसी तरह क्यू का नॉट, नॉट क्यू आपके पास, इसका आपने नेगेटिव नेगेट कर दिया। ये ट्रू है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो ट्रू है, ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू है। अब एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज पी, ये गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? पी एम्प्लॉइज क्यू, पी एम्प्लॉइज क्यू। ठीक है, यानी कि पी देन क्यू, यही था ना, पी देन क्यू। इसमें क्या था आपके पास कंडीशन? आपने हमने कल प्रूव किया था, पहली अगर ट्रू है, पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। अगर पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रू है। देन क्या आएगा? ट्रू है। ये देखिएगा, हमारे पास पी इंप्लॉइज क्यू है, तो देखो पहली ट्रू है दूसरी भी, पी पहले क्यू बाद में ना, पहली ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तो ट्रू आ गया। ठीक है, पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स है, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझ आई या नहीं आई? कल भी हमने किया था। देखें, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रू। क्लियर है? चलें, अब हमने इसका कन्वर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कन्वर्स हो जाएगा क्यू इंप्लॉइज क्यू, पी हो जाएगा, क्यू इंप्लॉइज उसका उल्ट हो जाएगा। पहले हमारे पास पी इंप्लॉइज क्यू था, अब क्यू इंप्लॉइज पी है, उसका उल्ट हो गया। क्या हो गया? उल्ट हो गया। ठीक है, ये देखें, अब हमारे पास क्यू पहले और पी बाद में है। ये देखें, पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो ट्रू हो गया। पहला ट्रू है दूसरा भी, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू तो, समझ आ रही है ना? और पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, फॉल्स आ जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आ जाएगा। समझ आ गई है? कन्वर्स की समझ आई है? ठीक है, इसी तरह इनवर्स, इनवर्स में क्या आ जाएगा? उसका अक्स आ जाएगा। उसका क्या आ जाएगा? अक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अक्स आ जाएगा। यानी कि आप उसे बिल्कुल, अब जब आप देखते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आपका लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट ऐसे ही होता है ना। यही देखें, ये देखिए, कन्वर्स, इनवर्स हो गया। यानी कि ये आपके पास नॉट हो गया, पी नॉट इंप्लॉइज क्यू नॉट हो गया, पी नॉट इंप्लॉइज
क्यों नॉट आ गया। अब देखें नॉट के हिसाब से देखें, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आ गया, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो ट्रू आ गया, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, फॉल्स हो गया, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो गए। क्लियर है, समझ आई है। चलें सेम इसी तरह अब देखें इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में उसका निगेट कर लेना है, उसका उल्ट है, यानी कि देखिए कन्वर्स है और कन्वर्स का भी निगेट कर दिया हमने, उसका नेगेटिव ले लिया। ठीक है, यानी कि दोनों जो कंडीशन है ना उसका हमने इनकार कर देना है, दोनों कंडीशन का क्या कर देना हमने, इनकार कर देना है। ये देखें क्यू नॉट इंप्लाइज क्यू नॉट, अब क्यू नॉट पहले है और क्यू नॉट बाद में है। ये देखिए आपके पास दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स हो गया, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हैं तो समझ आ गई है। ये किसी को मसला इसमें, पक्की बात है, ये टेबल समझ आ गई है। गिवन कंडीशन हो उसका कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, चलें जी अब हमारे पास है एक एग्जांपल है। अच्छा इसी पे देखें, ये देखें कह रहे कि एनी कंडीशनल एंड इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर इक्विवेलेंट, एनी कंडीशनल यानी कि जो कंडीशन हमने ली है, जो कंडीशन ली है, ये देखें ये हमारे पास कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन है, ये देखें एक गिवन कंडीशन है, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये है, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये है। देखें एनी कंडीशन एंड इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कंडीशन और उसका आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। देखें ये देखें कंडीशन और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, देखें ये ट्रू है, ये भी, ये फॉल्स है, ये भी, ये ट्रू है, ये भी, ये ट्रू है और ये भी। समझ आई या नहीं आई, ठीक है। और इसी तरह कह रहा है एनी थ्योरम में बी प्रूव बाय प्रूविंग इटसेल्फ इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये हम आगे आप आज के लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ना है, ठीक है ना। थ्योरम क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो अभी आप इसके लिए ये देखेंगे एनी थ्योरम में बी प्रूव्ड बाय प्रूविंग इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी थ्योरम है ना वो तब तक प्रूव में बी प्रूव, ठीक है ना, तब तक प्रूव नहीं होता जब तक उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी प्रूव ना हो, उसका रिवर्स भी प्रूव ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी इसकी कंडीशन है, इसी का देखिए टेबल, द कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, कन्वर्स और इनवर्स भी आपस में, कन्वर्स और इनवर्स भी आपस में इक्वल होंगे। देखें पक्की बात है, कंडीशनल कंडीशन एंड उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपस में इक्वल होंगे, कंडीशन एंड उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपस में इक्वल होंगे, कन्वर्स और इनवर्स आपस में इक्वल होंगे। समझ आ गई है। अब हमारे पास एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर के लिए वो उसने एक्सरसाइज तो हमें दी नहीं है, तो हम जो 2-4 एग्जाम्पल हैं उसी को हम लेके चलेंगे। देखिएगा कह रहा है कि प्रूव दैट इफ एनी यूनिवर्सल सेट द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट ए। वो कह रहा है कि किसी भी यूनिवर्सल सेट में, किसी भी यूनिवर्सल सेट में जो एम्प्टी सेट होता है, और एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है और उसके बाद वो पूछ रहा है, एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास और उसके बाद पूछ रहा है द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ, किसी भी एनी सेट ए का सबसेट होता है। तो आपने चैप्टर 5 में 3 में पढ़ा था कि आपके पास जो सबसेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, वो तमाम सेट्स का सबसेट होता है ना। तमाम सेट का जब भी आप सबसेट बनाते थे, जब भी आप सबसेट बनाते थे, फर्ज किया एक सेट ए है, एक सेट ए है 1 2 एंड 3, एक सेट ए है, तो जब इसके आप सबसेट बनाते थे तो सेट ए का एक सबसेट आपके पास एम्प्टी सेट आता था इस तरह, जिससे आप इस तरह भी लिख लेते थे, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। ये एक सबसेट आता था, ठीक है। अब यही वो कह रहा है कि जो एक सबसेट एम्प्टी सेट है, एक एम्प्टी सेट है, वो सेट ए का सबसेट है या नहीं है, सेट ए का सबसेट है या नहीं है। ये देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, वो कह रहा है कि
फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट, फॉर ऑल, ये आपके पास है उल्टा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट, एक्स बिलोंग टू, और एक्स बिलोंग टू एम्प्टी सेट, और ये आपके पास बिलोंग टू, एक्स बिलोंग टू सेट ए, इंप्लॉइज, ये इंप्लॉइज है सेट ए का, यानी कि इसका मतलब है ये जो एक्स सब एम्प्टी सेट है वो सेट ए का सबसेट भी है, सेट ए का सबसेट भी है। समझ आ रही है? ये देखिएगा उसने कहा हुआ है कि द इंसिडेंट होता है पहले वाला, कल बताया था, कॉन्सिक्वेंट होता है बाद वाला, और इंसिडेंट होता है पहले वाला। एंटीसीडेंट ऑफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि जो पहले वाली है वो फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? देखें, जो एम्प्टी सेट है वो कह रहा है कि एक्स एक एलिमेंट है जो एम्प्टी सेट का एलिमेंट है, एम्प्टी सेट का, पर एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, एम्प्टी सेट में तो झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है ना, यही कह रहा है ना, एम्प्टी सेट का तो कोई एलिमेंट ही नहीं हो रहा, पर वो कह रहा है कि एक्स एलिमेंट है एम्प्टी सेट का, एक्स एलिमेंट है, तो ये फॉल्स है ना, यही कह रहा वो। ये देखें, द इंसिडेंट ऑफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि पहले वाली जो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है? वह झूठ है। नो एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट, यानी कि अगर इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, एम्प्टी सेट का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट कैसे हो सकता है? पर आपको यह भी पता है कि हर एम्प्टी सेट, यानी कि हर सेट का एक जो सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट भी होता है, हर सेट का जो सबसेट होता है एम्प्टी सेट भी होता है। जिस तरह ये आपके पास सेट ए है तो इसका एक सबसेट सेट ये खाली सेट भी है, तो ये दुरुस्त भी है, ट्रू भी है ना। समझ आई या नहीं आई? नहीं समझ आई? ये देखो ना, वो कह रहा है कि जो उसका जो हम प्रूफ कर रहे हैं ना, जो थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, ये देखिए ये हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये जो सेट एक्स एलिमेंट सेट ए का है, ठीक है, पर ये वो गलत कह रहा है क्योंकि खाली सेट का तो कोई सेट एलिमेंट होता नहीं है, खाली सेट का कोई एलिमेंट, ये वो गलत कह रहा है, ठीक है। खाली सेट में कोई एलिमेंट है? यहाँ पे देखो कोई एलिमेंट है? नहीं है ना, तो खाली सेट का कोई एलिमेंट नहीं है, पर हर सेट का खाली सेट हर सेट का एक सबसेट होता है। ये सही भी है, ये सही भी है ना, तो ठीक है ना। पहली वाली बात गलत है, पर दूसरी वाली बात यानी कि जो खाली सेट है वो सेट ए का सबसेट है, वो सेट ए का सबसेट है, तो ट्रू भी है, तो यही उसने लिखा हुआ है। कह रहा है कि द इंसिडेंट ऑफ दिस कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज नो एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट, यानी कि खाली सेट के में कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर वो यूनिवर्सल सेट में भी बिलोंग नहीं करेगा। इज द मेंबर ऑफ खाली सेट, यानी कि वो खाली सेट का मेंबर, हैंस द कंडीशन इज ट्रू, पर वो कंडीशनल क्या है? ट्रू भी है, कंडीशनल ट्रू भी है, क्योंकि हर यूनिवर्सल सेट या हर सेट का खाली सेट एम्प्टी सेट वो उसका सबसेट भी होता है। समझ आई या नहीं आई? पक्की बात है। चलें जी, अब एग्जांपल हमारे पास 6 वाली है, एग्जांपल 5 है, एग्जांपल 5 हमने सॉल्व करनी है। एग्जांपल 5 देखिएगा, इजी है। उसने क्या कहा हुआ है? पी एम्प्लॉय, आपके पास तो 2 स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू, 2 स्टेटमेंट है, आपने प्रूफ करना है पी एम्प्लॉयज क्यू एंड पी एम्प्लॉयज क्यू एंड पी। तो सबसे पहले आप ये देखें, सबसे पहले आप प्रूफ करेंगे पी एम्प्लॉयज क्यू, ठीक है। पी एम्प्लॉयज क्यू में क्या करते हैं? दोनों में ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों में ट्रू है तो ट्रू आ गया, ठीक है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, ठीक है। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो
ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा ना, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा। क्लियर है, समझ आ गई है। अब हमारे पास पी इंप्लाइज एंड पी आ गया, पी इंप्लाइज क्यू एंड पी। जब भी एंड आ जाए, जब भी एंड आ जाए तो आपको मतलब, आपको पता है ना कि जब एंड आ जाता है तो इसका मतलब है ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा, कोई एक भी फॉल्स हो गया तो, यही हमने कल पढ़ा था ना, यही पढ़ा था ना एंड के लिए। ठीक है, ये देखें एंड का साइन आ गया ना। अब आपके पास पी इंप्लॉइज एंड क्यू एंड पी है, यानी कि ये एंड ये एंड ये। अब ने देखना, ये देखो ये ट्रू है, ये भी, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है और एक ट्रू है, ये फॉल्स है ट्रू है, तो एंड में कोई एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, कोई एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। ये देखें ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फॉल्स है, ये ट्रू और ये फॉल्स है, तो समझ आई या नहीं आई, पक्की बात है। ये ट्रूथ टेबल बना रहे हैं हम, इसी तरह बनाना सीखेंगे हम। अब देखें नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी इंप्लॉइज क्यू एंड पी, ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमने इंप्लॉइज क्यू आ गया, ये साइन इंप्लॉइज का ना क्यू आ गया। ठीक है, अब इसको और इसके क्यू के साथ देखना है, ये पहले है और ये बाद में है, ये पहले और ये बाद में है। पहला ट्रू दूसरा ट्रू है तो ट्रू आ गया, पहला ट्रू दूसरा ट्रू है तो, पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है, ट्रू आएगा ना, दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा। इंप्लॉइज है ना, दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा। पहला ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा ना, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा। समझ आ गई है ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। ये एग्जांपल उसने दी थी कि ये वैसे ये एग्जांपल ही है, ये कोई कंडीशन वगैरह कोई इस तरह की और चीज नहीं है। ठीक है ना, आपके पास इसी तरह पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और वो कहेगा कि आप इसे प्रूव करें, ट्रूथ टेबल बनाएं उसका, पक्की बात है। अच्छा, अब हमने नया टॉपिक है मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है, यानी कि आपने जो मैथमेटिक्स में मैथ में प्रूफ है, यानी कि आपने प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। जिस तरह अब एक आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, कह रहा है कि जिस एक बच्चा है, फर्ज किया कौन है, फयाज, फयाज क्या, कौन है फयाज, तलहा फयाज। ठीक है ना, तलहा फयाज है, घर से एकेडमी के लिए निकला है। ठीक है ना, तो छुट्टी टाइम ये 9 बजे छुट्टी हुई है यहाँ से और ये घर पे पहुंचा है तकरीबन कोई 10 बजे घर पे, 1 घंटा लेट पहुंचा है। ठीक है, इसके अब्बा जी से पूछते हैं कि पुत्र तू इतनी देर में क्यों आया। ठीक है, तो ये कहता है कि वो रास्ते में ये हो गया वो हो गया, वहाँ पे मैं क्या नाम है उसके, ट्रैफिक में फंस गया, ट्रैफिक तो है नहीं हमारे जाते हुए रास्ते में। ठीक है ना, तो ये कहता है कि वो ना दोस्त के पास खड़ा हो गया था या कोई इस तरह की कोई बहाना लगाता है। लेक्चर, हाँ सर ने लेक्चर जल्दी छुट्टी बंद कर दी थी, वो मैंने सबक नहीं याद किया हुआ था, तो सर ने कहा था बैठो आज याद करके सुना के जाओगे। ठीक है, तो वो इसके अब्बा जी कहते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। ठीक है ना, इस तरह नहीं है। तो ये कहता है, तलहा कहता है कि नहीं ठीक है, मैं ना मेरा दोस्त भी साथ है, उसकी भी छुट्टी बंद हुई थी। तो वो कहते, इसके अब्बा जी कहते हैं कि नहीं यार मैंने तेरे दोस्त पर नहीं यकीन है, वो तेरे नाल दा झूठ बोलता होएगा वो भी। ठीक है, तो तुम कहते हो कि नहीं सर आप ना अब्बा जी सर को कॉल कर लें, ठीक है ना, उनसे पूछ लें या वहाँ पे अटेंडेंस लगी होगी, हमारी डेली अटेंडेंस होती है, तो वो देख लें जाके मेरी अटेंडेंस हुई या नहीं हुई। तो आप प्रूफ दे रहे हैं कि मैं एकेडमी गया था, मैंने छुट्टी नहीं की या मैं कहीं और नहीं था, और आप ये भी पूछ लें कि आज मेरी छुट्टी बंद हुई थी या, पक्की बात है ना, ये आप प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मैथ में भी प्रूफ दिए जाते हैं कि जो आप वो स्टेटमेंट कह रहे हैं कि वो सच है या
झूठ है। जिस तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6 वाली है, प्रूव द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट, प्रूव द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये हम प्रूव करते हैं। ये देखिएगा, कह रहा है कि एक्स इज एन ऑड इंटीजर, एक्स एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो x एक ऑड इंटीजर है, तो आपने प्रूफ क्या करना है, देन आपने प्रूफ करना है x स्क्वायर इज आल्सो एन ऑड इंटीजर। ठीक है, आपने प्रूफ करना है x स्क्वायर इज आल्सो एन ऑड इंटीजर, ये आपने प्रूव करना है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। और जो ऐसे तमाम नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, अपने टेबल पे वो जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जिस तरह आपके पास है, ये देखें जी, आपके पास है 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ये देखें ना, ये आपके पास जो 9 है, ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। 1 भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपने वो प्राइम नंबर इससे कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो आपने जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ऐसे तमाम नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते उन्हें कहते हैं ऑड नंबर। अच्छा, हम इसे ना मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं, 2n+1, 2n+1। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ उसने, उसने लिखा हुआ है कि x आपके पास एक ऑड नंबर है, x आपके पास एक ऑड नंबर है, तो 2k+1 है, हम n भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2n+1 है। ये देखें, हमने ना ये 2n+1, अब ये हमारे पास एक कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। हम प्रूफ कर लेते हैं, अभी इसे देख लेते हैं। देखें, 2 n की जगह हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, n बिलोंग टू इंटीजर्स। इंटीजर आपके पास कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहां तक काउंटिंग है वहां तक चलते हैं। इंटीजर्स यही होते हैं ना। अब हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, इवन नंबर ले लें चाहे ऑड नंबर ले लें, इवन नंबर ले लें चाहे ऑड नंबर ले लें। फर्ज किया हमने 2 ले लिया, चलो इवन नंबर ले लेते हैं, +1 किया, 2 + 2 4 +1 = 5। 5 आपके पास कौन सा नंबर है, ऑड नंबर ही है ना, ऑड नंबर ही है ना। तो इसका मतलब है कि 2n+1 आपके पास एक ऑड नंबर है, जर्नल फॉर्म है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जहां पे भी 2n+1 लिखा होगा तो वो आपके पास एक ऑड नंबर ही होगा। वो क्या होगा, ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, 2n की जगह हम 3 पुट कर लें, ऑड नंबर ही पुट कर लेते हैं, 2 3 1 = 7। 7 भी आपके पास एक ऑड नंबर ही है ना। यानी कि n की जगह आप कोई भी नंबर ऐड कर लें, चाहे इवन ऐड कर लें चाहे ऑड ऐड कर लें, जब वो +1 के साथ प्लस होगा तो वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, पक्की बात है। तो अब हमने इसे प्रूव करते हैं। वो कह रहा है कि x इज एन ऑड इंटीजर, ये जो x है, ये x आपके पास एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, x को हम फर्ज कर लिया 2k+1, आपकी बुक में 2k+1 लिखा हुआ, तो हम भी 2k+1 ही लिख लेते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। अब इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लें। बोथ साइड का स्क्वायर लिया, यानी कि इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया और 2k+1 का भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये देखें एक्स स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर आ गया आपके पास a+b² a² + b² +2 × a × b। ये देखें 2 का स्क्वायर 4k² +1 + 4k आ गया। ठीक है, इसे अरेंज कर लेते हैं, 4k² + 4k + 1। यहाँ पे देखें जी,
4 कॉमन आ गया इन दोनों में से, के स्क्वायर प्लस के आ गया, के स्क्वायर प्लस के आ गया। अब इस पूरे वैल्यू को आप कर लें, क्या सपोज कर लें, इससे आप क्या सपोज कर लें, ये के प्लस के स्क्वायर प्लस के को हम क्या सपोज कर लें, ये m सपोज कर लें, तो 4m प्लस 1, 4m प्लस 1, उसने वो 2 कॉमन लिया हुआ है, चले हम 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। ये देखें जी, वैसे तो इससे भी हो जाएगा, तो यहां से उसने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू बच गई 2k स्क्वायर प्लस 2k, 2k स्क्वायर प्लस 2k, ये देखें 2k स्क्वायर प्लस 2k आ गया आपके पास, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो अब देखें हम इस पूरी वैल्यू को m सपोज कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है, इससे m सपोज कर लिया प्लस 1, यही हमारे पास बन गई, ये कंडीशन बन गई 2n यानी कि m प्लस 1 हो गया, ठीक है। यानी कि इसकी जगह हमने इससे पूरी फैक्टर को सॉल्व भी किया, इस पूरे फैक्टर को सॉल्व भी किया, तो हमारे पास ऑड नंबर भी आ गया, ठीक है ना। उससे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास इवन नंबर बन गया। जब उसमें 1 ऐड होगा तो वो ऑड नंबर ही आएगा ना, जब उसमें 1 ऐड होगा तो वो ऑड नंबर ही आएगा। तो आपके पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव दैट, ठीक है। ये लिखा हुआ है x square equal to 2m plus 1 for some m equal belong to the, therefore x square is an odd integer by definition of odd integers, ठीक है। तो hence prove that x square is also an odd integer, अगर x आपके पास एक odd integer है तो उसका square भी आपके पास odd integers ही आएगा, ठीक है। आप देख लें 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, 7 का स्क्वायर क्या आता है 8, 9 का स्क्वायर क्या आता है, ये सारे का, और 11 का स्क्वायर क्या आता है, समझ आ गई या नहीं आई। चलें ये देखिएगा, इसकी सेकंड वाली एग्जांपल है, उसने कहा हुआ है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर, ठीक है, इज एन इवन नंबर, दो ऑड नंबर का सम आपके पास एक इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर हमेशा आपके पास होता है x इक्वल टू 2n या 2k, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, जिस तरह आपके पास ये 2 4 6 8 10 ये सोन, ये सारे नंबर क्या है और इवन नंबर है। कौन से नंबर है, इवन नंबर है। कौन से नंबर है, ये इवन नंबर्स हैं। तो अब देखें आपके पास ये 2x इक्वल टू 2k है, इसी से जिस तरह हमने वो ऑड नंबर वाला सपोज किया था, 2k की जगह हम कुछ भी ले लें, 1 भी ले लें, तो 2 1 जा 2, 2 की जगह k की जगह 2 लें, 2 2 जा 4, 2 की जगह हम k की जगह 3 ले लें, तो 2 3 जा 6, यानी कि कोई सा भी नंबर ले लें, कोई सा भी नंबर ले लें, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक इवन नंबर ही बन जाएगा, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक इवन नंबर ही बन जाएगा। समझ आई या नहीं आई, ठीक है। ये एक इसकी जर्नल फॉर्म है, इवन नंबर की एक जर्नल फॉर्म है। और नंबर की आपके पास जर्नल फॉर्म क्या थी, x इक्वल टू 2k प्लस 1, उसके साथ प्लस 1 आएगा और ये खाली 2k आएगा, ठीक है, इसकी जर्नल फॉर्म है। अब हमने प्रूव करना है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर, दो ऑड नंबर का सम आपके पास एक इवन नंबर आता है या नहीं आता है, ये हमने प्रूव करना है। लेट हम कर लेंगे, ये देखें जी, लेट हमने कर लिया, लेट किया, एक नंबर x है उससे हमने सपोज कर लिया 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, और एक नंबर है हमने सपोज कर लिया y इक्वल टू है 2k 2n, चलो 2n प्लस 1 कर लें जी, 2n प्लस 1 कर लिया। देखो जब 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है ये ऑड नंबर है, जब 1 साथ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। इन दोनों का सम, इन दोनों का
सम, x प्लस वाई का सम, x प्लस वाई कर लें तो ये 2k प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, ये रखें 2k प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, 2k प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 2, तीनों में 2 है, कॉमन आ गया k प्लस n प्लस 1। ठीक है, ये आप इस पूरे फैक्टर को जो आपने ये सॉल्व किया है, ये देखें इसकी जगह आपने पूरे फैक्टर को सॉल्व किया, इसे हमने लेट कर लिया m के इक्वल सपोज कर लिया, तो ये आपके पास पूरा फैक्टर क्या आ गया m, ये पूरा फैक्टर क्या आ गया m, इसकी जगह पूरे हमने m लिख लिया। हमने फर्ज किया इस पूरे फैक्टर को सॉल्व किया, इस पूरे फैक्टर को k प्लस n प्लस 1 को सॉल्व किया। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आई जब उसको 2 से मल्टीप्लाई होगा, जब वो 2 से, तो आपके पास एक इवन नंबर ही आएगा। देखें यार, जब ये देखो k की हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक इवन नंबर ही, समझ आई है, पक्की बात है। देखें अब हमारे पास यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे फर्ज किया हमारे पास 100 भी, 1000 भी आ गया, यानी कि 1001 भी आ गया, ठीक है ना, वो एक और नंबर है। जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2002 हो जाएगा, तो आपके पास कौन सा नंबर हो जाएगा, देखें ना, वो क्या हो जाएगा 2002 हो गया, तो वो क्या हो गया A1 नंबर हो गया ना। जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा A1 नंबर हो जाएगा। समझ आ रही है या नहीं आई? चलें, आज के लिए ये, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड